बच्चों, ये सबक नंबर 5 है आपकी 5th क्लास का। लड़का लड़की एक समान। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे, अल्फाज मायने हैं, सवाल जवाब हैं, यानी हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पूरी बुक मैं अपलोड कर दूंगा आपको साफ एप्लीकेशन यूट्यूब पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू इसी के साथ था। मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। माँ ने आम के दो हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है? क्यों? मुन्नी ने पूछा। इसलिए कि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, माँ ने जवाब दिया। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज़्यादा है। माँ ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्ठू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्ठू ने अंडे के दो हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और आधा मुन्नी की प्लेट में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी, अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। माँ बोली, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज़्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मेरे से आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा। गुड्डू ने इसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूज़ों को दरबे तक पहुंचाना आसान न था। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय काली को चराने के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने इस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। इसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। इसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरियों से खेलती रही। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक मिट्टू की टें टें से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मुन्नी
लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया, बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसे भूख भी लग रही थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे इस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना? क्या उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टें टें, लड़का लड़की एक समान। अल्फाज मायने कर लेती। समान बराबर, जहन दिमाग, आँख लग जाना सो जाना, आँख लग जाना सो जाना, चेहरा उतर जाना तो चेहरे से थकन का पता चलना, चेहरा उतर जाना चेहरे से थकन का पता चलना, तरस आना, हमदर्दी पैदा होना, समान बराबर, जहन दिमाग, आँख लग जाना सो जाना, चेहरा उतर जाना, चेहरे से थकान का पता चलना, तरस आना, हमदर्दी पैदा होना। बेटी और बेटे में जो फ़र्क किया जाता है, इस सबक में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर में मुसन्निफ़ ने कहा कि काम सब के बराबर हैं, इसीलिए तोते से कहलवाया गया है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। सोचिए, बताएं और लिखिए, यानी सवाल जवाब करने हैं हमें। ये बात माँ ने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है? क्योंकि माँ के ख़्याल के मुताबिक लड़के ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि लड़कियों की बेनस्बत लड़कों का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि माँ का ख़्याल के मुताबिक लड़के ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए इनका मानना है कि लड़कियों की बेनस्बत लड़कों का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा सवाल हमारा, अब्बा के ख्याल से लड़के और लड़कियां दोनों में फ़र्क क्यों नहीं होना चाहिए? अब्बा के ख्याल के मुताबिक दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बराबर की मेहनत करते हैं। फ़र्क इतना है कि मुन्नी घर के काम करती है और मिठू बाहर के सारे कामों को अंजाम देता है। काम किसी का भी आसान नहीं है। काम किसी का भी क्या नहीं है बच्चों? आसान नहीं है। तीसरा सवाल हमारा, मुन्नी क्यों डर गई थी? जब सब लोग हाथ धोने गए तो मिट्ठू ने अंडे के 2 हिस्से किए और आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी, अंडा गुड्डू को वापस दे दो। इस बात से मुन्नी डर गई। इस बात से क्या है? मुन्नी डर गई। चौथा सवाल हमारा, चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ? चूल्हा जलाते वक्त सारा धुआं इसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाते वक्त सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। पांचवा सवाल, माँ को गुड्डू पर तरस क्यों आ रहा था? माँ ने गुड्डू को दिन
भर काम करते देखा था, इसलिए उन्हें इस पर तरस आ रहा था। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था, इसलिए उन्हें उस पर तरस आ रहा था। हमारा छठा सवाल है, आखिर में सब की समझ में क्या बात आई? अब माँ को लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। इस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू को खिलाती थी। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना, उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब माँ को लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू को खिलाती थी। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना, उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब माँ को लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू को खिलाती थी। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना, उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। किसने क्या कहा, इनमें हर एक का कोई एक जुमला लिखिए। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती कि लड़कियों का हिस्सा लड़कों से ज़्यादा होता है। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। मुन्नी बोली, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। मुन्नी बोली, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। अब्बा बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब्बा बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब्बा बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इतना काम करने के बाद ये खाना, गुड्डू ने रोते हुए कहा। इतना काम करने के बाद ये खाना, गुड्डू ने रोते हुए कहा। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा तो कहा, टें टें लड़का लड़की एक समान। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा तो कहा, टें टें लड़का लड़की एक समान। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा तो कहा, टें टें लड़का लड़की एक समान। इनके काम क्या क्या थे, दो दो जुमलों में लिखें। मुन्नी का काम था सुबह उठ कर चूल्हा जलाना, मुर्गी के बच्चों को दाना डालना, बर्तन मांजना और घर की सफाई करना। मुन्नी का काम था सुबह उठ कर चूल्हा जलाना, मुर्गी के बच्चों को दाना डालना, बर्तन मांजना और घर की सफाई करना। मुन्नी का काम था सुबह उठ कर चूल्हा जलाना, मुर्गी के बच्चों को दाना डालना, बर्तन मांजना और घर की सफाई करना। गुड्डू को बाहर के सारे काम करने होते थे और अपनी पालतू गाय लाली को बाहर चराने के लिए ले जाना होता था। गुड्डू को बाहर के सारे काम करने होते थे और अपनी पालतू गाय लाली को बाहर चराने के लिए ले जाना होता था। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। लड़का लड़की, उस्ताद उस्तादनी, गिलास कुर्सी।
ऊपर दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है, यानी मेल फीमेल। ओके बच्चों, नर को मुज़क्कर और मादा को क्या मोनिस कहते हैं। मुज़क्कर और मोनिस, मुज़क्कर यानी मेल और मोनिस यानी फीमेल। ओके बच्चों, बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मोनिस बोली जाती हैं, जैसे पंखा, गिलास, टमाटर मुज़क्कर हैं और घड़ी, सड़क, कुर्सी मोनिस हैं। ओके बच्चों, इन लफ्ज़ों को पढ़िए और मुज़क्कर और मोनिस की पहचान करके मिसाल के मुताबिक निशान बनाएं। तो ये क्या है, मुज़क्कर और ये मोनिस। ओके, पतंग, पतंग क्या है, मोनिस है। दिन आपका मुज़क्कर है। भूख मोनिस। पेड़ क्या है, मुज़क्कर है। मेहनत मोनिस। वक्त क्या है, मुज़क्कर। मिट्ठू मुज़क्कर। अंडा मुज़क्कर। बात मोनिस। छुट्टी मोनिस। बर्तन मुज़क्कर। बहन मोनिस। धुआं मुज़क्कर। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाएं और खाली जगहों में लिखिए। शिकायत, बच्चे क्लास में एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। शिकायत, बच्चे क्लास में एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। पतंग, पतंग हल्के कागज़ से बनाई जाती है। पतंग हल्के कागज़ से बनाई जाती है। मेहनत, मेहनत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। क्या बच्चों, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। तो मेहनत से पढ़ो बच्चों। मेहनत, तो मेहनत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। वादा, वादा खिलाफ़ी करना बहुत बुरी आदत है। वादा खिलाफ़ी करना बहुत बुरी आदत है। हिस्सा, मैंने सेब का आधा हिस्सा खाया। मैंने सेब का आधा हिस्सा खाया। इन लफ्ज़ों की वाहिद लिखिए। जमा वाहिद यानी सिंगुलर प्लूरल। ओके बच्चों, औकात वक्त, औकात वक्त। शिकायत, शिकायत 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 शिकायत। ख़यालात, ख़याल, ख़यालात, ख़याल। आदात, आदत, आयादात, आदत। एहसास, एहसासात, एहसास, एहसासात, एहसास, एहसासात, एहसास। मुश्किलात, मुश्किल, मुश्किलात, मुश्किल। वाक़यात, वाक़या, वाक़यात, वाक़या, वाक़यात, वाक़या। सिंगुलर प्लूरल। ओके बच्चों, अमली काम, इस कहानी का दूसरा अनुमान क्या हो सकता है। बेटे और बेटी का मसावी दर्जा। बेटे और बेटी का मसावी दर्जा, ये हो सकता है। दूसरा क्या है, बेटी को बेटे की नज़र से देखना। बेटी को बेटे की नज़र से देखना। वालिदैन की नज़र में बेटा और बेटी। वालिदैन की नज़र में बेटा और बेटी। वालिदैन की नज़र में बेटा और बेटी। ये 3 नाम हो सकते हैं और चैप्टर के। ओके बच्चों, प्लीज़ चैप्टर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियोस को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।